हेलो दोस्तों, वेलकम टू डार्क ट्रूथ। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक देना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो मेरे बहुत दोस्तों ने फ़ोन किया या जो तैयारी में जुड़े हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मॉक टेस्ट तो दे देता हूँ, फिर मैं मॉक का एनालिसिस कैसे करूँ। तो दोस्तों मैंने एक लाइन लिखा है उससे पहले कि किताबें पूरी पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम वही जीतता है जो अपनी गलतियों को पूरी तरह पढ़ लेता है। तो यही चीज मॉक में भी है। तो जब हम मॉक देंगे तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए उन पहलुओं पर बात करते हैं। मैंने पहला टॉपिक जो लिखा है कि पूरा चैप्टर दोबारा मत पढ़िए साहब, पूरा चैप्टर दोबारा मत पढ़िए, इससे टाइम की बर्बादी है। क्या बात है कि जब आप मॉक दे रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चैप्टर का सवाल आया, उसमें आपने फंस गया कि ये प्रॉफिट लॉस का सवाल था और मैं नहीं बना पाया, तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन का टाइप को पहचानिए। मान लीजिए कि आप प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो क्या आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे फंस गए हैं, क्या आप डिस्काउंट वाले सवाल में फंस गए हैं। तो क्वेश्चन के टाइप को भी पहचानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब हर चैप्टर में कुछ कुछ टाइप के सवाल में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन का टाइप को पहचानिए। तीसरा कि आपने मॉक के दौरान जिस भी क्वेश्चन में आपकी गलती हुई है, तो गलती जो हुई है उसके लिए कॉपी बनाइए और उस कॉपी को सप्ताह में कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार तो आपको रिवीजन करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलत कॉपी बनाइए। तीसरा है केवल अपनी गलतियों का रिवीजन कीजिए। सोचिए कि इन चैप्टर में मुझे किस किस चीज में दिक्कत हो रही है, किन किन टाइप में दिक्कत हो रही है, मैंने मॉक के दौरान किन किन सवालों में गलती किया है। तो जो गलत कॉपी बनाया उन कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिए। इसीलिए मैं लिखा हूं कि केवल अपनी गलतियों का रिवीजन। और फिर जब आपने मॉक दे दिया तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस के दौरान आपने देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बना। क्या मैंने सिली मिस्टेक किया है, क्या मैं फॉर्मूला भूल गया हूं, क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूं, मैंने तो पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, यानी कि प्रैक्टिस की कमी नजर आ रही है। अगर ये 4-5 बात आप सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे। मैं ये कहता हूं कि मॉक टेस्ट में आपने ज्यादा मॉक लगाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने मॉक लगा के मॉक का एनालिसिस कितना किया है वो इंपॉर्टेंट है। दोस्त, अगर आप 10 मॉक को भी सही से एनालिसिस कर लेंगे तो जहां आपके 70 मार्क्स आने वाले थे वो आपके 80 मार्क्स आएंगे। ये मैं एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि बहुत से छात्रों के साथ क्या होता था, इवन मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होता था कि मैं एक शिक्षक को नहीं चुनता था, फिर शिक्षक बार बार बदल देता था। तो दोस्तों, बड़ा भाई के तौर पर मेरी बात याद रखिएगा कि एक शिक्षक चुनिए, बार बार मत बदलिए, अपने टीचर पर भरोसा रखिए। हालांकि मैं एक टीचर का नाम यहाँ बता देता हूं, जो भी बिगिनर हैं या फिर जो रिपीटर हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या कुछ, तो आप YouTube पे प्रशांत सर बोल के आप इनके YouTube में जाएंगे। इनका लगभग अभी 21,000 सब्सक्राइबर भी हो गया है जिनका वीडियो सर ने बनाया है। आप एक बार इनसे पढ़ के देखिए दोस्तों, इनका कॉन्सेप्ट, ये इन्हें पता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ है, इन्हें कौन कॉन्सेप्ट में क्या सिखाना है। मैं फिर वही बोलूंगा कि कोई शिक्षक आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, पर आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी दोस्तों। और एक बार जरूर मेरे कहने पर प्रशांत सर को देखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट और पढ़ाने का तरीका पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं, मैं इसीलिए बता दिया कि शायद बहुत भाई बहनों का यहाँ पर मदद हो जाए, जिसके लिए मैंने प्रशांत सर का नाम लिया है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनका कॉन्सेप्ट। ये सीजीएल के तैयारी के दौरान भी सर ने मुझे बहुत मदद किया है और इनके वीडियोज ने मुझे काफी मदद किया है। थैंक यू दोस्त। अगर कुछ भी सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दें।
दोस्तों एक छोटा सा चैनल है, कोशिश करें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करें। थैंक यू।